अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं एहसन नसीर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है स्विच स्टेटमेंट। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था नेस्टेड इफ़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा जनाब स्विच स्टेटमेंट। टुडे टॉपिक इज़ स्विच स्टेटमेंट। इसके ऊपर डिस्कशन से पहले जैसे मैं बार बार कहता रहा हूँ कि पूरे चैप्टर के अंदर हमें जितने भी स्टेटमेंट्स हमें मिलेंगी, जैसे कि इफ़ था, इफ़ एल्स था, इफ़ एल्स इफ़ था, नेस्टेड इफ़ हमने कर लिया लास्ट टाइम, और आज हम लास्ट स्टेटमेंट करें चैप्टर की जो कि स्विच स्टेटमेंट है। इन सब में 3 से 4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ वो है सिंटैक्स किसी भी स्टेटमेंट का। नंबर 2 पे आपने फ्लो चार्ट डायाग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, और नंबर 3 पे जो आपने कोई सा भी एक एग्जांपल प्रोग्राम जो है वो तमाम स्टेटमेंट के साथ आपको क्लियर होना लाजमी है। तो जिस तरह से हम पिछले तमाम स्टेटमेंट्स में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़े, इसी तरह आज भी हम यही 3 चीज़ों पे सबसे मेनली फोकस करेंगे, क्योंकि अगर आपकी 3 चीज़ें क्लियर हैं तो आप किसी भी स्टेटमेंट की वर्किंग को अपनी वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट, ठीक है जी। सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स में क्या है जी, सबसे पहले कीवर्ड आएगा। वो कीवर्ड क्या होगा? स्विच। जैसे कि जब हमने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो इफ़ आता था, इफ़ एल्स पढ़ते थे तो इफ़ और एल्स कीवर्ड आते थे। इसी तरह जब हम स्विच स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी कीवर्ड आएगा जो कि क्या होगा जी? स्विच। इसके बाद छोटी ब्रैकेट आपने स्टार्ट करनी है और क्लोज करनी है। इसके दरमियान में आपने लिखना है एक्सप्रेशन। स्विच कीवर्ड के बाद आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की जगह पे वो वेरिएबल आए, उस वेरिएबल का नाम आपने लिखना है जिस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में आपने डिक्लेयर किया होगा। जैसे भी मैं प्रोग्राम करूँगा तो आपको मैं वहाँ पे दोबारा से चीज़ समझा दूँगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि कीवर्ड आएगा स्विच, और छोटी ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज में क्या आएगा? एक्सप्रेशन आएगा। उसके बाद स्विच की बॉडी स्टार्ट और क्लोज, इसके अंदर आपने तमाम प्रोसेस लिखना होता है जो कि एग्जीक्यूट होगा। ये स्विच की बॉडी है। तो यहाँ पे भी एक कीवर्ड आएगा केस। यहाँ पे कीवर्ड क्या आएगा जी? केस। केस के बाद आपने लिख लेना यहाँ पे, ये मैं क्योंकि अभी सिंटैक्स लिख रहा हूँ तो यहाँ पे वी ए एल मीन्स वैल्यू। केस वॉल वन, वॉल वन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फर्स्ट वैल्यू को, ठीक है जी। तो यहाँ पे एंड पे जो है यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आएगा, यहाँ पे कॉलन आएगा। ये ज़रा आपने ध्यान से ये चीज़ समझ लेनी है। पहले तो ये क्लियर कर लें कि एक्सप्रेशन के लास्ट में ना कोई कॉलन आना ना कोई सेमी कॉलन आना। स्विच की बॉडी में जब आप जाएंगे आपने लिखना है केस कीवर्ड। वी ए एल रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू को, वन रिप्रेजेंट कर रहा है वन को, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आएगा। उसके बाद केस वॉल वन के बाद यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे क्या आएगा? स्टेटमेंट्स वन या स्टेटमेंट वन हो सकता है। यहाँ पे ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो वन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पहले केस की स्टेटमेंट, यानी कि अभी हम क्योंकि पहला केस लिख रहे हैं यहाँ पे, तो पहले केस की पहली स्टेटमेंट्स या पहले केस की स्टेटमेंट, इस तरह से आप इसको कॉल कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो लास्ट में सेमी कॉलन आएगा। ऊपर हमने जब वन के आगे क्या लगाया? कॉलन। यहाँ पे क्या आएगा? सेमी कॉलन आएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर ये कीवर्ड आएगा BREAK, ब्रेक। यहाँ पे क्या आएगा जी? ब्रेक आ जाएगा। और ब्रेक के लास्ट में भी क्या आना है? सेमी कॉलन आएगा। यहाँ पे भी कॉलन नहीं आएगा। मैं दोबारा ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। केस कीवर्ड आएगा, ये स्विच की बॉडी में काम होना है। पहली वैल्यू कॉलन, स्टेटमेंट्स वन सेमी कॉलन, और ब्रेक कीवर्ड और सेमी कॉलन। अब यही चीज़ आपने रिपीट करवा देनी है। फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी किया यहाँ से, Ctrl+C, और इसको मैं यहाँ पे आगे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने करना क्या है? केस वॉल टू, यानी सेकंड केस लिख रहा हूँ, और स्टेटमेंट वन की जगह पे क्या हो जाएगा? टू। बाकी का सारा प्रोसेस वही रहेगा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया? केस वॉल थ्री, और यहाँ पे क्या आ गया? स्टेटमेंट थ्री। अब जैसे कि हम लास्ट टाइम पढ़ के आए थे इफ़ एल्स इफ़ में भी क्या होता था कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक चलता था, अगर फॉल्स होती थी तो आप उससे नेक्स्ट कंडीशन पे शिफ्ट हो जाते थे। इसी तरह फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक होती थी,
अगर ट्री होती थी उससे रेलिवेंट ब्लॉक चलता था, अदरवाइज आप नेक्स्ट शिफ्ट हो जाते थे। इस तरह ये चीज़ कंटिन्यू रहता था। तो यहाँ पे भी ये क्या है जी, आपके ये केसेस जो हैं सेम नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़ की जगह पे काम कर रहे हैं। जैसे कि इफ़ एल्स इफ़ का जो कॉन्सेप्ट था उसी बेस पे स्विच स्टेटमेंट काम कर रहा है। इसमें ये होगा कि अगर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं और आप उसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। यानी कि अगर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है तो आप इफ़ एल्स इफ़ की जगह पे स्विच भी लगा सकते हो, जबकि दोनों का काम सेम है, अल्टरनेटिव है एक दूसरे के। तो बहुत सी जगहों पे आप स्विच भी यूज़ कर सकते हो, इफ़ एल्स इफ़ भी यूज़ कर सकते हो। तो स्विच का एक अपना क्राइटेरिया है। तो आप क्या करेंगे इसके बाद, यानी कि मैंने क्या किया यहाँ पे, ये मेरा पहला केस, यहाँ तक मेरा फर्स्ट केस है, यहाँ तक मेरा दूसरा केस है और यहाँ तक मेरा तीसरा केस है। केस क्या है जी, केस एक कीवर्ड है जो एज इट इज़ आएगा। ये तब आता है जब स्विच स्टेटमेंट का यूज़ होगा। पहली वैल्यू, पहली स्टेटमेंट और ब्रेक कीवर्ड आएगा। ये सारा मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि ये आप इसकी वर्किंग क्या होगी। अच्छा जी, जब हमारे पास 3 केसेस आ चुके हैं तो अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आपने एक कीवर्ड लगाना है DEFAULT डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद आएगा कॉलन। डिफ़ॉल्ट के बाद क्या आ जाएगा जी, कॉलन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाना जी, स्टेटमेंट्स, और ये सेमी कॉलन। ठीक है जी, तो ये दोबारा से समझ लें। पहला केस, दूसरा केस, इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी जब हम प्रोग्राम पे शिफ्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स आपने ये ना हो जाएगा कि आप भी इस टॉपिक से स्विच हो जाए। आपने इस टॉपिक से स्विच नहीं होना, तब तक इसको लाजमी सुनिएगा जब तक इसका जो प्रोग्राम है वो हम कर ना लें, क्योंकि आपको ये तमाम सिंटैक्स की अंडरस्टैंडिंग तब बहुत अच्छे से हो जाएगी जब हम किसी एग्जाम्पल प्रोग्राम पे शिफ्ट होंगे। तो ये मेरा केस 3 हो गया, और उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट। अब होगा ये कि हम जब एक वेरिएबल लेंगे, वो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिख लेना है और उस वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, बल्कि ऐसे करते हैं कि हम पहले एक प्रोग्राम पे शिफ्ट होते हैं। तो प्रोग्राम पे शिफ्ट होने के बाद जो है मैं आपको ये सिंटैक्स पे दोबारा शिफ्ट करवाऊँगा, और उसके बाद एक एग्जाम्पल प्रोग्राम जो है वो भी हम, एक फ्लोचार्ट डायग्राम जो है वो भी हम करते हैं। अच्छा जी, फ्लोचार्ट डायग्राम ये ज़रा मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 3 केस लिए हुए हैं। केस 1 है, डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। केस 2 डायमंड सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। केस 3 डायमंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद है स्टेटमेंट्स ब्लॉक n+1। अब हो क्या रहा है, अगर आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे जो लिखा हुआ था ये चीज़ ट्रू हुई है, तो अगर ये चीज़ ट्रू होगी तो आपका जो केस वाला ब्लॉक है, यानी कि केस 1 अगर है, यानी केस 1 है ना, तो उसके साथ जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो चलेगा। अगर आपका एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो आप चले जाओगे अगले केस पे, इसी तरह तीसरे केस पे, और ये चीज़ आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ, सिंटैक्स को और फ्लो चार्ट को हम डील करते हैं जब हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम कर लेते हैं। तो पहले हम शिफ्ट होते हैं एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश include stdio.h, हेडर फाइल हमने ऐड कर ली, मेन बॉडी, इसके बाद प्रोग्राम की बॉडी। ठीक है जी, प्रोग्राम की बॉडी में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर टाइप, और वेरिएबल का नाम रखा मैंने n। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है जी, अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट f एंटर नंबर ऑफ डे। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ डे एंटर करना है। जैसे कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो अगर मैं 1 नंबर एंटर करूं तो यानी 1 नंबर मंडे को मिल गया, 2 मिल गया ट्यूसडे, 3 मिल गया वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे और 7 संडे। ये मेरे नंबर ऑफ डे हैं। अब मैंने यहाँ ये मेरी स्टेटमेंट क्या करेगी, प्रिंट एफ एज इट इज़ प्रिंट होगा, ये लाइन एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट होगा। और उसके बाद मैंने जब एक नंबर देना है तो उसके लिए स्कैन एफ, यहाँ पे क्या आएगा जनाब, मॉडुलस डी, और एड्रेस ऑपरेटर, और यहाँ पे क्या है जी, एन। ये जैसे कि हम पहले करते हैं सेम वही कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया है कि मेन बॉडी में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम n रखा,
प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ डे एज इट इज़ प्रिंट किया, इसको एज इट इज़ ये प्रिंट हो जाएगा। स्कैन एफ के ज़रिए से मैं एन वेरिएबल को कोई ना कोई एक वैल्यू साइन करूँगा, कोई ना कोई एक नंबर असाइन करूँगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ डे, यानी कि अगर मैं 1 असाइन करूँ तो प्रिंट होना चाहिए मंडे, 2 असाइन करूँ तो प्रिंट होना चाहिए ट्यूसडे। ये मेरे प्रोग्राम की क्या है जी, रिक्वायरमेंट है। ये लाइन एज इट इज़ प्रिंट हो गया और स्कैन एफ की मदद से मैंने कोई ना कोई नंबर ऑफ डे दिया है एन वेरिएबल को, यानी अगर 1 दूँ तो मंडे प्रिंट होना चाहिए। अब हमने आगे काम करना है स्विच के ऊपर, तो मैंने कीवर्ड क्या लगा दिया यहाँ पे, स्विच। जैसे कि मैंने कहा था कि जो वेरिएबल हम लेंगे उसको एक्सप्रेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है प्रोग्राम के अंदर। तो ये हमने वेरिएबल कौन सा लिया हुआ था यहाँ पे, एन, और हम स्कैन एफ में भी किसको वैल्यू दे रहे थे, एन को। तो डेट्स वाई यहाँ पे भी कौन सा वेरिएबल आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये सिंटैक्स के, अब यहाँ पे देखिए सिंटैक्स में यहाँ पे क्या है जी, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की जगह पे आप वेरिएबल रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम में किया हुआ है, मैंने एन लिया यहाँ पे, क्योंकि एन ई को मैं क्या दे रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एन के आगे कोई सेमी कोलन या कोलन नहीं आएगा, स्विच की बॉडी स्टार्ट आप कर लेनी है। पहले ये जो रेड लाइन अब हाईलाइट हो रही है ये प्रोग्राम की बॉडी है, और ये अब जो हाईलाइट हो रही है कौन सी है, ये स्विच की बॉडी है। अब हमने जो अगला काम करना है वो स्विच की बॉडी में जाके करना है। तो अब हमने यहाँ पे वो लिखना होता है केस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस कीवर्ड वॉल 1। हमने जब अभी सिंटैक्स किया था तो यहाँ पे क्या था, वॉल 1 शो कर रहा है वैल्यू 1 को। बेसिकली ये सिंटैक्स में वॉल आता है, जब प्रोग्राम में लिखेंगे तब वॉल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया केस 1। अब यहाँ पे कॉलन आना है, सेमी कॉलन नहीं आना। यहाँ पे क्या आना है, सिंटैक्स के मुताबिक कॉलन आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए कॉलन आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, केस 1, और उसके बाद यहाँ पे क्या आना था, स्टेटमेंट। तो मैं स्टेटमेंट क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्राइडे, ठीक है जी। और उसके बाद BREAK, ब्रेक, ठीक हो गया। अब ये देखिए इतना हिस्सा आप देख लो यहाँ से प्रोग्राम में जो मैंने लिखा है, और ये यहाँ से सिंटैक्स के साथ इसको कंपेयर कर लो। ये स्विच के बाद क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, और ये वाला जो पार्ट है ये उसको कंपेयर कर लो आप। केस वॉल 1 से मुराद है पहला केस, स्टेटमेंट आ गया, हमने प्रिंट एफ फ्राइडे लिखा, और ब्रेक एज इट इज़ आ जाएगा। ब्रेक का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो ये इतना काम जब हमने कर लेना है, उसके बाद आपने जस्ट इस तरह से इसको करें कॉपी, इतने हिस्से को। अब आपने क्या करते जाना है, आपके पास है 7 दिन, आपने क्या करना है जी, कम से कम 7 डेज़ तक जो है वो प्रिंट करना है इसको। 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6 और 7। आप जस्ट यहाँ पे क्या करते जाएं, ये केस 1 है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। ये हमारा जी 7 तक क्या हो गया, हमने 7 केसेस ले लिए। और 7 केसेस लेने की रीज़न क्या थी, क्योंकि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। पहला नंबर हमने किसको असाइन कर दिया हुआ है, फ्राइडे को। फॉर एग्जांपल फ्राइडे, आप यहाँ पे मंडे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने पहला नंबर किसको असाइन कर दिया, फ्राइडे को। चले इसको हम सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और नंबर 7 पे क्या आ जाएगा जनाब, यहाँ पे संडे, ठीक हो गया। अब आप देखिए इतना जो पार्ट है जो कि सिंटैक्स में हमने किया था कि केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, केस वैल्यू 3, ये सब कुछ एज इट इज़ आ गया यहाँ पे प्रोग्राम में भी। अब प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ही हमारे पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 7 केसेस लिए हैं। ये पहला केस हो गया, ये हमारा सेकंड केस, इट्स अ थर्ड केस। अब फोर्थ केस आ गया, फिफ्थ केस, सिक्स केस, और उसके बाद क्या आ गया, 7 केस आ गया। अब हमने यहाँ पे भी क्या किया था सिंटैक्स में कि जब केस एंड हो गए थे तो लास्ट में इसमें हमने कीवर्ड ऐड कर दिया था डिफ़ॉल्ट का।
तो इसी तरह प्रोग्राम में भी क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड ऐड कर देंगे, DEFAULT। ठीक हो गया। डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड जैसे ही हमने ऐड करना है तो हमने जैसे सिंटैक्स में देखा था, डिफ़ॉल्ट के बाद क्या आ जाती है, कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, प्रिंट एफ डबल कोट स्टार्ट, यहाँ पे लिख देते हैं इनवैलिड स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास इनवैलिड स्टेटमेंट। अब ये यहाँ तक आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ से जो बॉडी स्टार्ट हो रहा है, ये जो हिस्सा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा हमने लिखा है स्विच की बॉडी में। ठीक है, अब लास्ट में आपके कर्ली ब्रेस मिलेगी, ये कौन सी है, ये प्रोग्राम की बॉडी की क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है। ये स्विच की बॉडी की क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आ गई, ये स्टार्टिंग स्विच की बॉडी की कर्ली ब्रेस, और ये प्रोग्राम की बॉडी की स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपने ये काम इतना ही करना था। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एंटर नंबर ऑफ डे, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। स्कैन एफ क्या करेगा, वेरिएबल के ज़रिए आपसे कोई ना कोई नंबर लेगा, उस नंबर को रखें माइंड में यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अवल किसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, इसका रिजल्ट चेक करते हैं। F11 करें और डेस्कटॉप के ऊपर ही स्विच स्टेटमेंट के नाम से फ़ाइल सेव कर दी मैंने डेस्कटॉप पे। सेव पे क्लिक करें। अब इसका सबसे पहले हम रिज़ल्ट चेक करते हैं, क्या हमें रिज़ल्ट मिल रहा है, कोई एरर नहीं आया, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल कंपाइल हुआ है, रन हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, एंटर नंबर ऑफ डे। ये आपका क्या प्रिंट हो गया, एंटर नंबर ऑफ डे। ये क्यों प्रिंट हुआ, इस स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है, अब देखिए उसी के आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ये कर्सर के यहाँ ब्लिंक करने की वजह ये है कि आपने स्कैन एफ लगा दिया, यानी कि अब आप इसको कोई ना कोई नंबर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं नंबर दे देता हूँ 5, नंबर मैंने क्या दे दिया 5। अब ये जो 5 नंबर है ये बेसिकली किस में गया है, इस वेरिएबल में गया, जो कि क्या है n, और इसी वेरिएबल को आपने कहाँ पे रखा हुआ है, इस जगह पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने माइंड में सोचना है कि यहाँ पे अब आ चुका है 5, क्योंकि n को हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे रहते हुए क्या वैल्यू दी है 5। तो अब होगा क्या कि जब यहाँ पे 5 आ गए तो ये जो 5 है, ये वाला यहाँ पे जो 5 वैल्यू आई है, ये सबसे पहले कंपेयर होगी पहले केस से। किससे कंपेयर होगी, पहले केस के साथ। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 और 1 आपस में कंपेयर नहीं होंगे। एक तरफ 5 है, एक तरफ 1 है, तो दोनों आपस में कंपेयर नहीं होंगे। ये हिस्सा आपका स्किप हो जाएगा, इतना हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। फ़ौरन से कंट्रोल में चले जाना है अगले केस के पास। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, 5 और 2 भी कंपेयर नहीं होते। केस 2 वाला ब्लॉक भी क्या होगा, स्किप हो गया। केस 3 है, यहाँ पे 5 है, 5 और 3 भी कंपेयर नहीं हो रहे, ये केस 3 भी आपका स्किप हो गया। यहाँ पे 4 है, n की वैल्यू 5 है, तो केस 4 भी आपका क्या हो गया, स्किप हो गया। अब यहाँ पे आप देखें गौर से, यहाँ पे 5 है और n की वैल्यू भी 5 है। जब एक्सप्रेशन की वैल्यू और केस की वैल्यू आपस में सेम हो जाएगी तो वो वाला जो रेलिवेंट केस या रेलिवेंट ब्लॉक ऑफ केस होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि सूली तौर पे अब क्या प्रिंट होना चाहिए, फ्राइडे प्रिंट होना चाहिए। तो अब ये यहाँ पे देखिएगा, एंटर प्रेस करें तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, फ्राइडे प्रिंट हो रहा है। और फ्राइडे के प्रिंट होने की रीज़न यही थी कि भाई आपने n को जो वैल्यू दी यहाँ पे वो 5 दी, 5 पहले से कंपेयर हुआ, दूसरे से हुआ, तीसरे से हुआ, उसके बाद चौथे से हुआ, उसके बाद 5वें से हुआ, तो 5 5 के बराबर हो गया। एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच करेगी केस की वैल्यू के साथ। तो जैसे एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच करेगी केस की वैल्यू के साथ, तो उसमें जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उसको उसने क्या कर देना, एग्जीक्यूट कर देना। अब अगला काम ये है कि अगर तो आप ये ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाते, अगर ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि केस 6 भी चलेगा, और अगर केस 6 में ब्रेक कीवर्ड नहीं होगा तो केस 7 भी चल जाएगा। इस तरह से फिर फ्राइडे भी प्रिंट होगा, सैटरडे भी होगा, संडे भी होगा। तो आपने क्या करना है कि आप चाहते हैं कि एक ही दिन प्रिंट हो, तो आपने क्या कर दिया कि हर केस के अंदर क्या लगा दिए, ब्रेक लगा दिए, ब्रेक कीवर्ड लगा दिए। ठीक हो गया। अब अगला काम ये, उम्मीद है यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा कि आपने जब यहाँ पे, मैं इस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ,
अब मैं एक नई केस की वैल्यू देता हूँ, एंटर नंबर ऑफ डे, ये एक नया दे के देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 7, ठीक है। जैसे ही 7 लगाया, 7 को एंटर करें, क्या प्रिंट हो रहा है, संडे। तो 7 एन में आया, 7 कंपेयर हुआ 1 से, दूसरे केस से, तीसरे से, चौथे से, पाँचवें से, छठे तक कुछ भी नहीं चलेगा। जैसे ही 7 से एक्सप्रेशन की वैल्यू केस की वैल्यू से मैच होगी, तो उससे रेलिवेंट जो स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और आगे ब्रेक लगा हुआ था, तो यही रीज़न है कि ब्रेक का मतलब है कि कंट्रोल को इसी केस के अंदर रोक देना, कंट्रोल को बाहर ना जाने देना, इसी केस के अंदर रोक देना स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद, ठीक है। कंट्रोल अगली स्टेटमेंट पे जाके अगली स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा ब्रेक की वजह से। ये था ब्रेक का कॉन्सेप्ट। अब क्या होगा, एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है, वो ये जनाब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 8। अब एक हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं, और हमने प्रोग्राम में कितने केस लिए हुए, 7 केस लिए हुए, लेकिन मैं वैल्यू यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, 8 दे रहा हूँ। तो जब 8 वैल्यू दूंगा तो आप खुद देखो यहाँ पे n में क्या चला गया, 8। तो 8 कंपेयर होगा 1 से, नहीं चलेगा, 2 से नहीं चलेगा, 3 के साथ एक्सप्रेशन मैच होगा, नहीं चलेगा, 4 के साथ, इस तरह 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, किसी के साथ भी नहीं मैच हुआ। तो जब किसी के साथ भी मैच नहीं होगा तो हमने उसके बाद कुछ ना कुछ तो अपने यूज़र को दिखाना है ना कि भाई तेरा ये जो नंबर ऑफ डे है ना ये रॉन्ग है, इसमें किसी न किस्म का प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इसका सहारा लिया, डिफ़ॉल्ट का सहारा लिया। इसका सहारा लिया जी, डिफ़ॉल्ट का सहारा लिया। अब ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड क्या कर रहा है कि अगर ऊपर एक्सप्रेशन की वैल्यू और केस की वैल्यू मैच होती नहीं है, यानी किसी के साथ भी नहीं होती, तो उसके बाद आपने क्या प्रिंट एफ कर देना है, इनवैलिड स्टेटमेंट प्रिंट एफ कर देना है। तो यहाँ पे मैं जब गया तो मैंने यहाँ पे अगर 8 दिया है तो क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड स्टेटमेंट। उसकी रीज़न क्या था कि हमारे पास टोटल केसेस की जो तादाद थी वो 7 हमने ली थी, और 7 ही दिन होते हैं हफ्ते के अंदर, तो 7 तक तो एक्सप्रेशन की वैल्यू केस की वैल्यू के साथ मैच नहीं हुई। तो जब वैल्यू मैच नहीं हुआ तो उसने उसके बाद भी ऑप्शन रखा हुआ था कि अगर कोई वैल्यू मैच नहीं होती तो आपने क्या कर देना है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, और डिफ़ॉल्ट के बाद जो प्रिंट एफ में आपने लिखा होगा वो चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी प्रिंट हो जाएगी। वो प्रिंट एफ में मैंने क्या लिखा था, इनवैलिड स्टेटमेंट। इनवैलिड इसीलिए है कि क्योंकि ऊपर किसी भी केस के साथ हमारी वैल्यू मैच ही नहीं हो सका। तो स्टूडेंट्स ये था एक प्रोग्राम की हेल्प से पूरी स्विच स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। अब मैं दोबारा से सिंटैक्स में आपको ज़रा रिवाइज करता चलूँ। अगर आपने एक्सप्रेशन की वैल्यू कोई ऐसी ली हुई है जो कि आपके केस की वैल्यू के साथ मैच हो जाएगी, तो वो वाला केस जो है उसमें जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो चल जाएगी। अगर आपने एक्सप्रेशन की वैल्यू ऐसी ले ली है, जैसे यहाँ पे 3 केस हैं 1 2 3, और आपने 4 ले लिया है, तो 4 वाला केस यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो उस सूरत में कौन सा हिस्सा चलेगा, डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा। और डिफ़ॉल्ट के बाद आपने प्रिंट एफ में जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, और यही सारा वर्किंग है जो आपने स्विच स्टेटमेंट में लिखना होता है। और लास्ट टाइम यही क्वेश्चन 8 नंबर का बोर्ड में लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपनी जगह पे। तो मैं दोबारा से अब तीसरा जो पॉइंट था हमारा फ्लो चार्ट डायग्राम, उस पर जा रहा हूँ। अगर पहले केस की वैल्यू मैच होगी एक्सप्रेशन के साथ तो कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलेगी। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू केस 1 के साथ मैच नहीं हुई, इट मीन वो फॉल्स हो गया। फिर केस 2 की वैल्यू मैच होगी एक्सप्रेशन के साथ, अगर मैच हो जाती है तो वो ट्रू हो गया और स्टेटमेंट ब्लॉक ट्रू चल गया। अगर केस 2 की वैल्यू एक्सप्रेशन से मैच नहीं हुई, फॉल्स हो गया। इसी तरह 3 मैच होगा एक्सप्रेशन के साथ, मैच हो जाता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एन चलेगा, अगर नहीं होता तो फॉल्स हो जाएगा। अब ये वाला जो ब्लॉक बना हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ़ॉल्ट के बाद वाली स्टेटमेंट को। अगर आपका ऊपर 1 2 3 तीनों केस मैच नहीं हुए एक्सप्रेशन के साथ, तो तीनों ही फॉल्स हो गए। जब तीनों फॉल्स हो गए उसके बाद आपने क्या चला दिया, स्टेटमेंट ब्लॉक n+1, और ये शो कर रहा है n+1 किसको, डिफ़ॉल्ट के बाद आपने जो स्टेटमेंट लिखा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का आपका टॉपिक। मैं जल्दी से इसको रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है कि भाई सबसे पहले आपको मैंने इसका बताया सिंटैक्स। सिंटैक्स में मैंने कहा कि स्विच कीवर्ड आएगा, उसके बाद एक्सप्रेशन आएगा, और आपने उसके बाद स्विच की बॉडी स्टार्ट कर लेनी है, क्लोज कर लेनी है। उसमें कीवर्ड आएगा केस, पहली वैल्यू, पहला ब्लॉक स्टेटमेंट का। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है कि कंट्रोल को नेक्स्ट केस पे शिफ्ट नहीं होने देगा, इसी केस के अंदर ही रहने देगा।
इसी तरह 2 3 केस, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट जो है ये तब चलना है जब ऊपर आपके कोई भी केस की वैल्यू मैच नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसके अलावा एक और भी ब्रेक का मैं कॉन्सेप्ट को बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रोग्राम था हमारा ये वाला, इसमें अगर हमने केस 1 दिया तो ये केस वन के साथ मैच कर गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, प्रिंटफ चल गया ये वाला, और ब्रेक ने क्या कर देना है कि आपके कंट्रोल एग्जिट भी करवा देगा। आपका कंट्रोल क्या करवा देगा, एग्जिट भी करवा देगा। कहाँ से एग्जिट करवा देगा, स्विच की बॉडी से। यहाँ से यहाँ तक जो है ये जो पार्ट है यहाँ तक, ये सारी स्विच की बॉडी है। यानी अगर कोई एक केस मैच हो गया है एक्सप्रेशन के साथ, तो वो केस में जो प्रिंट एफ लिखा होगा या जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो चलेगा। और चलने के बाद आगे क्या लगा हुआ, ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, पूरी बॉडी से कंट्रोल को एग्जिट करवा देगा और आपको प्रोग्राम से बाहर निकाल देगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ योर टॉपिक इज एंड, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, ऊपर वो जब मैं इसको F11 करूँगा, एंटर ऑफ नंबर ऑफ डे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 एंटर किया तो 5 के साथ एंटर किया है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे फ्राइडे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। असूली तौर पे फ्राइडे प्रिंट होना चाहिए। तो जब फ्राइडे प्रिंट होगा तो ये ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा कि पूरी स्विच की बॉडी से कंट्रोल बाहर निकालेगा। और स्विच की बॉडी कहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे। अगर आप इसके बाद चेक करना चाहते हो कंट्रोल, तो यहाँ पे अगर कुछ स्टेटमेंट आपने लिख दी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है योर टॉपिक इज एंड, तो अब फ्राइडे प्रिंट होगा और उसी के नीचे प्रिंट हो जाएगा योर टॉपिक इज एंड, ठीक है। तो आप अगर इसको यहाँ पे \n लगा देते हो तो इस तरह से क्या होगा, ये निचली लाइन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। मैंने क्या किया, इसको चेक करता हूँ। अब इसको प्रेस करें, ठीक है। अब ये देखिए नंबर ऑफ डे 5 किया तो क्या प्रिंट हो रहा है, फ्राइडे, और उसी के साथ प्रिंट हो गया योर टॉपिक इज एंड। अगर आप इसको योर टॉपिक इज एंड को नेक्स्ट लाइन में लाना चाहते हैं, इसका एक और तरीका कार है कि आप फ्राइडे के लास्ट में क्या लगा दो, \n लगा दो, ठीक है जी। यहाँ पे 5 किया, अब आप देखिए योर टॉपिक इज एंड आ रहा है, तो ये \n का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो बहरहाल ये तरीका कार था इसका समझाने का आपको कि इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप ग्रुप्स, या रेंडमली भी आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो आपके प्रॉब्लम को इंशाल्लाह सॉल्व करने की मैं पूरी ट्राई करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।